निगम की मेयर प्रत्याशी राखी गुप्ता की 3 संतान है। तीसरी संतान 2008 के बाद पैदा होने और मेयर चुनाव के नामांकन में इसकी जानकारी छिपाने को लेकर जिलाधिकारी के पास कुछ लोगों ने इसकी शिकायत की थी। नियम के अनुसार बिहार नगर निकाय चुनाव में वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जिसके अधिकतम 2 संतानें हो। यह नियम 2008 के बाद होने वाले संतान पर लागू होता है। वहीं छपरा की एक मेयर प्रत्याशी की 3 संतानें हैं, जो कि एक संतान 2008 के बाद की है। प्रत्याशी का नामांकन भी सफल हो चुका है। इस मामले को लेकर कुछ लोगों ने सारण के जिलाधिकारी राजेश मीणा से इसकी शिकायत की थी। जिलाधिकारी ने इस पर संज्ञान लेते हुए डीओ को मामले की जांच के लिए आदेश दिया है। जिलाधिकारी ने इस पर संज्ञान लेते हुए डीओ को मामले की जांच के लिए आदेश दे दिया है। विवादित उम्मीदवार की तीसरी संतान शहर के नगरपालिका चौक के पास एक निजी स्कूल में पढ़ता है। हालांकि इस संबंध में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारी कुछ नहीं बता रहे हैं। उनका कहना है कि वो अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप देंगे। जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने 2008 के बाद 3 बच्चे के माता-पिता को चुनाव नहीं लड़ने का फैसला सुनाया था, तो वहीं छपरा में मेयर पद की उम्मीदवार राखी गुप्ता ने चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है। उन्होंने अपना नामांकन किया और कई मेयर प्रत्याशियों के द्वारा आपत्ति जताने के बावजूद भी उन्होंने अधिकारियों के द्वारा स्क्रूटनी में उनके नामांकन को सही ठहराया और जिन उम्मीदवारों ने आपत्ति दर्ज की थी उन्हें कहा गया कि आप कोर्ट में जाइए। इसके बाद 30 सितंबर को राखी गुप्ता को चुनाव चिन्ह भी मिल गया और वह चुनाव लड़ने भी जा रही हैं। इससे चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लग रहा है कि जब नियम का पालन ही नहीं करना है तो नियम आखिर किस लिए बनाया गया है। कर देता है, क्या वो आपको लगता है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार दूर मिटा पाएगा? मैं आप लोगों के माध्यम से उन जनता को जागरूक करना चाहती हूँ कि पैसा मैंने अपनी आंखों से देखा, सच को नीचे होते हुए और पैसे को ऊपर उठते हुए। मैं अकेली वहां खड़ी थी जहां पे पैसा को ऊंचा, पैसा इतना बलवान हो गया था और मेरी सच्चाई नीचे हो गई थी। वहां पे मैं जिला चुनाव आयोग के ऑफिस में गई, जिला प्रशासन के पास गई, लेकिन मेरी सच्चाई नीचे हो गई और पैसा, धन, बल सब ऊपर हो गया। मैंने उसी समय निर्णय ले लिया, चुनाव लड़ूंगी, जीतूंगी भी, लेकिन मैं पहले इस सच्चाई को जनता के सामने उजागर करूंगी। क्या हमारे कानून इसलिए बनते हैं तोड़ने के लिए? उसके नियम की जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन बनते हैं, क्या हम लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो सिर्फ वो कानून क्या गरीबों के लिए बनता है, पैसों वालों के लिए नहीं बनता है? पैसे वाले क्या पैसे देकर कुछ भी कर सकते हैं? अगर ये सत्य है तो चुनाव आयोग मैंने चुनाव आयोग को बोला कि सर इसका सर्वे करवाइए, इसको सच, मेरे पास जो प्रूफ थे, मेरे पास जितने भी प्रूफ थे, चुनाव आयोग ने उसको गलत साबित कर दिया और एक झटके में बोल दिया कि आपका दस्तावेज गलत है और ये जो इन्होंने नॉमिनेशन किया है वो सही है। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं, हमारी जनता भी समझ सकती है। मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग एक ऐसे माध्यम है जनता तक सूचना पहुँचाने वाले जो सच और झूठ की सूचना आप लोग पहुँचाते हैं।